वेलकम इन फरहान फिल्म पेनियर चैनल। आज हम करेंगे क्लास 3 फिल्म मेकिंग की क्लास। मैंने फिल्म मेकिंग का कोर्स मैंने तकरीबन 2 साल पहले स्टार्ट किया था। उसके बाद कुछ मसरूफियात से मैंने उस चीज़ को वाइंड अप कर दिया था या रोक दिया था। आज हम करेंगे क्लास 3। हम देखेंगे स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन किस तरीके से करते हैं हम लोग फिल्म मेकिंग में, फिल्म में किस तरीके से करते हैं। स्क्रिप्ट जो होती है हमारी पे, जो राइटिंग, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। एक तो स्क्रिप्ट है, आपकी राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, कॉपी राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्ट राइटिंग में। स्क्रीन राइटिंग है, अगर आपको स्क्रीन राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, या कॉन्सेप्ट राइटिंग या कॉपी राइटिंग पे कोर्स करना है तो कमेंट करके बताएं। तो एक पूरा का पूरा ये एक अलग से समंदर है। आज हम लोग देखेंगे जब हमारे पास स्क्रिप्ट लिखकर आ जाती है मूवीज के लिए, तो उसको हम किस तरीके से स्क्रिप्ट उसकी ब्रेकडाउन करते हैं। ब्रेकडाउन मतलब ये कि हम किस तरीके से उसमें से हम एंटागनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट निकाल रहे होते हैं, यानी हीरो किस तरीके से निकालते हैं, विलन किस तरीके से निकालते हैं। प्रोटैगनिस्ट जो है हीरो को बोलते हैं, एंटागनिस्ट जो है विलन को बोलते हैं। इन्वायरमेंट में कितने होंगे, उसमें प्रॉप्स कितने होंगे, डे कितने शॉट्स होंगे, उसमें नाइट कितने शॉट्स होंगे, इंटीरियर कितने शॉट्स होंगे, आउटसाइड कितने शॉट्स होंगे, जंगल में कितने शॉट्स होंगे, ओशन में कितने शॉट्स होंगे, डेजर्ट में कितने शॉट्स होंगे। तो जितनी भी लोकेशंस हैं वो सारी की सारी चीजें हमारे पास स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन में आ जाती है। स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन से हमको क्या फायदा होता है, हमको प्रोडक्शन शेड्यूल निकाल सकते हैं उसमें से, कौन कौन उसमें एक्टर होगा, कितने एनवायरमेंट होंगे, कितना क्रू लगेगा, उन सारी चीजों में से फिर हमारे पास उसकी बजटिंग हम लोग निकालते हैं, कितना इस मूवीज में खर्च होने वाला है। एज एस्टिमेट जो हम लोग इन्वेस्टर को देते हैं और प्रोड्यूसर को देते हैं, इस तरीके से हमारे पास उसकी फाइनेंस आ जाती है। उसी से हिसाब से हम उसकी इंटीग्रेशंस करते हैं। इंटीग्रेशंस क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल कोई एक्ट है, कोई सीन चल रहा है, उसमें से किसी को बोलना है कि बैंक किधर है, तो दूसरा बंदा बोलता है वो सामने देखें मिजान बैंक है, ये कोई भी बैंक का नाम दे देता है या XYZ बैंक का नाम दे देता है, तो उसकी इंटीग्रेशंस आ गई। कोई बंदा शैम्पू यूज कर रहा है तो शैम्पू उठा दे देता है। तो ये सारी इंटीग्रेशन आ जाती हैं, जो पहले आपको प्रोडक्शन से पहले उसके पैसे मिल जाते हैं। तो इस किस्म की इंटीग्रेशंस होती है। स्पॉन्सर अलग होते हैं, फिर जो बजटिंग निकाल रहे होते हैं हम, तो सारा का सारा प्रॉफिट हमको मिल जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आज हम लोग फोकस करेंगे स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन पे। तो आ जाइए, ये देखें, जब भी हम लोग स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन करते हैं उसके पहले हम लोग यहाँ पे देखें एक कलर्स हैं। कास्ट स्पीडिंग रोल में रेड कलर आएगा, मार्किंग स्टाइल जो है अंडरलाइन आ जाएगी। एक्स्ट्रा साइलेंट रोल में जो है येलो कलर आएगा, एक्स्ट्रा एटमॉस्फेयर में ग्रीन कलर, स्टंट में ऑरेंज कलर, स्पेशल इफेक्ट्स में ब्लू कलर, इसी तरीके से साउंड इफेक्ट में ब्राउन कलर, प्रॉप्स में ये, और ये सारे के सारे कलर हम लोग डिफाइन कर देते हैं जब हमारे पास स्क्रिप्ट आती है बनी हुई। यानी फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो है, इस तरीके से हम लोग इसको मार्क कर रहे होते हैं स्क्रिप्ट को। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो है, ये मैं किसी मूवी के लिए काम कर रहा था, एरिक द जायंट के नाम से, ये एनिमेटेड मूवी है। इसको जो है मैंने इस तरीके से स्क्रिप्ट ब्रेक डाउन किया। एक्सटर्नल यानी बाहर का शॉट होगा। बॉर्किंग फॉरेस्ट जो कि ये जगह का नाम है, वो हम आगे जाके देखेंगे कि क्या है। और नाइट शॉट होगा। इसमें से देखें क्लॉक है, हुड है, ये सारे प्रॉप्स में आ गया। फॉरेस्ट जो है ये लोकेशन का साइन है। इसी तरीके से आर्ट जो है वो कैरेक्टर है। ये सब के सब जो है ये पढ़ा के इसको जो है ब्रेक डाउन किया हुआ है कि भाई किस तरीके से क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ आएगी। वहाँ से हमको लोकेशन मालूम चल जाती है, उसके प्रॉप्स मालूम चल जाते हैं। अब देखें ये सारी की सारी चीज़ें मैंने इसको पूरी जो है ये ब्रेक डाउन की हुई है। आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखें कितने इफेक्ट्स डले हुए हैं, कितना रेड कलर है, कितना ब्लू कलर है। तो इसको पूरा का पूरा, ये तकरीबन 200 पेज से भी ज़्यादा, वो 116 पेजेस हैं। ये पूरी 90 मिनट्स की मूवी है, जिसको आप एक दफ़ा पढ़ते हैं, फिर 2 दफ़ा पढ़ते हैं, फिर जाके इसके आप जो है ना ब्रेक डाउन्स कर रहे होते हैं कि कहाँ इफेक्ट्स लगेगा, कितने कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, ये पूरा जैसे मैंने इसको पूरा का पूरा ब्रेक डाउन कर चुका हूँ मैं। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आती है एसेट मैनेजमेंट की बारी। एसेट मैनेजमेंट में मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने इसके कैरेक्टर्स निकाले हुए। फॉर एग्जाम्पल प्रोटैगनिस्ट में जो एरिक द जायंट जो है हमारा जो है मेन रोल है, मेन हीरो है। उसके बाद जो है, इसके बाद ये देखें, एरिक द जायंट डिस्क्रिप्शन, जायंट हीरो। क्वीन जो है वो प्रिंस एनसिया जो है, इसको इना भी कहते हैं। क्वीन नूर जो है वो क्वीन का नाम है। रॉकमैन है, सना है, गार्ड है। ये तकरीबन हमारे पास ऑलमोस्ट 25-26 जो है वो प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर हैं। एंटागनिस्ट में जो हमारे पास ये हैं, हनाफ, जनरल कॉस, माज, वज़ीर। इसी तरीके से इन्वायरमेंट में हमारे पास तकरीबन 33 इन्वायरमेंट्स हैं। बॉर्किंग फॉरेस्ट, बियार्ती नगर, ये सारे के सारे जो है हमारे पास इन्वायरमेंट है। कॉरिडोर, क्लासरूम, इंसिया, आइस फील्ड। ये आगे जाके हम देखेंगे कि ये मज़ीद इसको हमने किस तरीके से इसको पॉलिश किया और विजुअल थीम में हम लोग इसको
किस तरह लेकर आए। फिर प्रॉप्स हैं, प्रॉप्स कौन कौन से यूज़ करेंगे, जो हीरो है उसके प्रॉप्स क्या होंगे, फाइलन ट्री, क्लॉक, लोगोस, मैप्स, इरिक शूज़, ये सारे इसके प्रॉप्स हैं जो कैरेक्टर्स यूज़ होंगे। ये बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, तकरीबन 250 के करीब 300 के करीब यूज़ किए हैं, लेकिन हम उसको आगे देख सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ को करने के बाद हमारे पास बारी आती है, अब इसको देख के आपको घबराना नहीं है कि भाई ये इतनी सारी चीज़ क्या है। इसको स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ है क्या। स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन में फॉर एग्जांपल ये पूरी की पूरी शीट्स है। इसको मैं ओवरऑल पहले आइडिया दे देता हूँ आपको, जूम कर लेता हूँ उसको मैं। सीन है, सीन 34, 35, 36 कौन कौन से सीन है, ये सारे के सारे जो है हमने यहाँ से जो हमारे पास यहाँ पे देखें 39, 38 ये यहाँ पे सीन डे के हिसाब से लिए हुए। सीन डिस्क्रिप्शन हेडिंग एक्सटर्नल सीन है, ये बियर निगर आउटसाइड कैसल में हुआ है। ये हम जब हम लोग थीम पढ़ ले होंगे इसकी फिल्म मेकिंग की तो ये आपको मालूम चल जाएगा कि बियर नगर क्या है। डे शॉट है, लोकेशन जो है आउटसाइड कैसल वो कैसल की है। सीन डिस्क्रिप्शन क्या है, फाइटिंग सीन है विद वजीर एंड इन अ फाइंड आउट। पेज कौन सा है वो 3.5, और जो हमारे पास वो जो है पेज कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, यानी ये 3 मिनट और कुछ सीन का शॉर्ट्स हैं, और इसमें जो है 94, 97 जो वो पेज है। और प्रॉप्स कितने यूज़ हो रहे हैं, इसमें 2 प्रॉप्स यूज़ हो रहे हैं। अगर कुछ आपको नोट लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जो अगर डायरेक्टर को देना है या डायरेक्टर को किसी को देना है। और क्या इसमें स्पेशल इफेक्ट यूज़ होना है, जी हाँ स्पेशल इफेक्ट यूज़ होना है, इसमें ब्लड यूज़ होना है। अब देखिए इसमें 2 चीज़ें होती हैं, VFX यूज़ करना है ब्लड में, या आपको ऑन लोकेशन स्पेशल इफेक्ट्स यूज़ करने, तो यहाँ पे आप मेंशंस कर सकते हो उसको। इसी तरीके से स्पेशल इफेक्ट्स में फाइटिंग VFX है, देखें VFX यूज़ कर दिया हमने इसको। वार्डरोब आप लिख सकते हो यहाँ पे, जिस तरीके से यहाँ पे फॉरेस्ट क्लॉथ लिखा हुआ है, यहाँ पे वार्डरोब यानी वो कपड़े क्या क्या पहने हुए होंगे। इसी तरीके से सेट डिज़ाइन में कौन सा कैसल स्क्वायर हमको सेट डिज़ाइन देना है। ये सारे के सारे देखें डिपार्टमेंट में फैले हुए हैं। अब इस सीन में कितने कैरेक्टर हैं, इसमें जो है भाई इरिक द जायंट है, इसमें प्रिंसिया है, ड्रैगन है, इसमें आपके पास क्वीन है, इलिव है, और कैसल वॉरियर है। यानी इसमें तकरीबन जो है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 जो हैं कैरेक्टर्स हैं इस सीन में। इसी तरीके से आप जो है दूसरे कैरेक्टर में आ जाते हैं, यानी अगर आपने इंटीरियर शॉट है, सिल्विकिया क्या है, इवनिंग, लोकेशन, सीन्स डिस्क्रिप्शन, पेज 3 है, यानी 3 मिनट का शॉर्ट्स होगा ये, यानी हम एक पेज को 1 मिनट मान के चल रहे हैं। इसी तरीके से ये जो स्क्रिप्ट में कौन सा पेज है 22 से 24 है। प्रॉप्स क्या यूज हो रहे हैं, फ्रूट, टेबल, ग्रीनरी, चेयर, ये सारी चीजें। कन्वर्सेशन है, इसमें कोई फाइटिंग सीन नहीं है। और स्पेशल इफेक्ट जो है वो इन अ सर्किल टू स्टॉप साउंड, ये इसमें स्पेशल इफेक्ट लगेगा। इन अ ड्रेस होगा, ऑडियंस चैम्बर है, और इसमें कितने जो कैरेक्टर्स इसमें यूज हो रहे हैं वो सारा जो है हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यानी इसमें इरिक है, इना है, एल आर्मी है, ये सारे हमारे पास शॉर्ट्स हैं। अब इससे क्या फायदा होता है हमको स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन से, इससे आपको पूरा मालूम चल जाता है कि इरिक जो है, फॉर एग्जाम्पल इरिक जो है कितने सीन में यूज हुआ है। यानी ये देखें ये सारा का सारा जो है आपको मालूम हो जाता है कि कितने सीन में यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये रॉकमैन है, रॉकमैन जो है सिर्फ रॉकमैन एक सीन में यूज हुआ है, एक सीन का शॉट है इसका। इसी तरीके से जनरल ताओ जो है 1, इसका 1 में है। इसी तरीके से सना का जो शॉट है, उस सना का जो शॉट है 2 है, तो 2 सीन में शॉट हुआ है। तो आप मालूम कर लेते हैं कौन सा कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कितने शॉट्स हैं उसके, कितने सीन है उसके, तो वहां पे आप उसको जो है ना वेरीफाई कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रास में आ जाता है, या इसका ये सपोर्टिंग कैरेक्टर है। तो जितनी भी स्क्रिप्ट कैरेक्टर में हमको कैरेक्टर्स मिलते हैं वहां से हम इसको तो हम मालूम कर लेते हैं ये जो कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है इस फिल्म के लिए। तो ये थी स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन की क्लास। किस तरीके से हम लोग स्क्रिप्ट मिलती है तो हम उसको ब्रेकडाउन करते हैं, किस तरीके से हम लोग उसकी शीट बनाते हैं, एसेट मैनेजमेंट किस तरह करते हैं कि एंटागनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट, एनवायरनमेंट, प्रॉप्स, कैरेक्टर, सारी की सारी चीजें उसमें आती हैं। फिर एक शीट बनती है पूरी इसकी स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन की। वहां से हम लोगों को प्रोडक्शन शेड्यूल, फिल्म की बजटिंग और फिल्म की थीम किस तरीके से मिलती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फिल्म थीम किस तरह बनती है, मूड बोर्ड किस तरीके से बनता है ओवरऑल, के बाद हम लोग फिल्म बजटिंग क्लास होगी। तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बाकी और भी प्लेलिस्ट चल रही है उसको भी जरूर देखिएगा।